हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं विषय गणित का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, माना एफ सच दैट आर से आर पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, तब एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, x प्लस 4/3। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन, माना समुच्चय में r बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 बी बड़ा है 6 से द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 6, 8 अवयव है आर से। इसके बाद देखते हैं प्रश्न तीसरा, यदि फलन f किसी समुच्चय ए से ए पर परिभाषित है तब f व्युत्क्रमीय फलन होगा जब फलन अनिवार्यता है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही आच्छादक। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, माना आर रेखाओं के समुच्चय L पर संबंध L1 और L2 द्वारा परिभाषित है। यदि L1 रेखा L2 पर लंबवत है तब R किस प्रकार का संबंध होगा। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सममित संबंध। इसके बाद देखते हैं पांचवा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 512। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, माना एफ सच दैट आर से आर और जी सच दैट आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 5 और जी एक्स बराबर 4x माइनस 5, तब फॉग 0 का मान होगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। इसके बाद सातवां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यदि ए बराबर एक सेट दिया गया है 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं आठवां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, माना एक 5x7 कोटि का अवयव है तो प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या होगी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद देखते हैं हम नौवां क्वेश्चन। तो नौवां क्वेश्चन है आपका, यदि एफ सच दैट आर से आर एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग प्लस 1 जहाँ x अवयव है आर द्वारा परिभाषित है तो एफ इनवर्स 5 का मान होगा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26। इसके बाद देखते हैं 10वां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, माना संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए संक्रिया बी बराबर 7a प्लस 9b, तब 3 संक्रिया 4 का मान होगा। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 57। इसके बाद देखते हैं हम 11वां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर y तब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। इसके बाद देखते हैं हम 12वां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, साइन कोट इनवर्स x लेस देन 1 से है बराबर होगा। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/√1 प्लस x²। इसके बाद देखते हैं 13वां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y x प्लस वाई का मान है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा π/4। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 14वां, मान लीजिए x की कोटि 2 कोटि n तथा z की कोटि 2/p, यदि n बराबर p हो तो अवयव 7 गुणित -5z की कोटि होगी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/n। इसके बाद देखते हैं हम 15वां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो सममित अवयव होगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर ए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/6 तो एक्स का मान खाली स्थान होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा खाली स्थान, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8 हो तो x का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। इसके बाद तीसरा खाली स्थान, साइन
साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका देखते हैं चौथा खाली स्थान, यदि कॉस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5 का मान खाली स्थान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद देखते हैं पांचवा खाली स्थान, यदि टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4 तब x का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक सारणिक दिया गया है x 2 18 x बराबर 6 18 2 6 तब x का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर +-6। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तथा इसके शीर्ष 2 - 6 5 4 तथा k 4 हैं, तब k का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, -2। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, सारणिक बराबर 1 4 7 2 5 8 3 6 9 में अवयव 6 का उपसारणिक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा -6। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यदि a और b दो वृत्तकोण में अवयवी हैं तब AB का होल इनवर्स का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा A इनवर्स इंटू B इनवर्स। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कॉस एक सारणी दिया गया है, कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री का मान लिखिए, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन, यदि ए कोई 3x3 कोटि का अवयवी है तब सारणिक के उपसारणों की संख्या लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसके बाद देखते हैं हम सातवां क्वेश्चन, एक सारणी दिया गया p p-1 p + 1 p का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आठवां, एक सारणिक दिया गया है 1 1 1 a b c b + c c + a + b का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद देखते हैं नौवां क्वेश्चन, यदि a 3x3 कोटि का वर्ग अवयवी है तो सारणिक के a का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा k घन सारणिक a। इसके बाद देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल कीजिए। आपको कुल 6 प्रश्न दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में, इसमें आपको कुल 4 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद ये आपका तीसरा नंबर का हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका 5वां क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका 6वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। यानी कि आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न 5 में इसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करना। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 3 अंक का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर 4x + 3 बटे 6x - 4x बराबर नहीं है 2/3 तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं है 2/3 के लिए f(x) बराबर x f का प्रतिलोम फलन क्या है। इसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा, कॉस इनवर्स कर्णे 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। यानी कि आपको कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से आपको 3 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल कीजिए। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में कुल 6 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 4 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन,
इसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन, अवयव b बराबर एक अवयव दिया गया है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 को सममित एवं विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया। इसके बाद ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए यदि एक सारणिक दिया गया एक्स वाई एक्स टी प्लस 3 1 0 -1 2 बराबर 3 3 4 5 6। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि x + y + 2z z z x y + z + 2x x y y z + x + 2y बराबर सिद्ध करना है कि 2x + y + z का होल घन। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, दिए गए 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के संघटकों का प्रयोग करके सारणिक 5 2 1 3 0 2 8 1 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ये आपका पांचवा क्वेश्चन, यदि ए बराबर एक सारणिक दिया गया है, एक अवयव दिया गया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है तो ए वर्ग -5 a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, दिए गए 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से आपको कोई 3 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 4 अंक का है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर सारणिक दिया एक अवयव दिया गया है 3 4 -2 -2 और i बराबर 1 0 0 1 है एवं ए वर्ग बराबर ka -2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अवयव ए बराबर दिया गया है 3 1 5 -1 को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए बराबर एक अवयव दिया गया है 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, यदि ए बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 4 हो तो दिखाइए कि सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक ए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।